जय ब्रह्मदेव, जय भोलेनाथ। अगर हम सनातन धर्म के ग्रंथों को उठा के देखें, जिसमें 4 वेद आते हैं, 18 से ज़्यादा पुराण आती हैं, 200 से ज़्यादा उपनिषद आते हैं, शिव सूत्र, ब्रह्म सूत्र और 6 दर्शन शास्त्र आते हैं। अगर इन सबको हम एकजुट करके देखें तो ये एक गाय की तरह है। और भागवत गीता की बात करी जाए तो भागवत गीता इस गाय के दूध की तरह है। और अगर भागवत गीता में कर्म योग की बात की जाए तो इस दूध के क्रीम की तरह है कर्म योग। वैसे तो भागवत के अंदर 4 अलग अलग रास्ते बताए हैं किसी को परमात्मा के दर्शन करने के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो या राजयोग हो। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो बिना कर्म योग के कोई भी रास्ता पूर्ण नहीं है। अगर आप भक्ति योग भी करेंगे, अगर आप ज्ञान योग के रास्ते पे चलेंगे तो सारे के सारे रास्ते आपके कर्म योग से होके गुजरते हैं। भागवत गीता क्यों कर्म योग पे इतना जोर देती है? अगर आप ध्यान से सोचें तो पूरी की पूरी जो सृष्टि है, जो पूरा ब्रह्मांड है, ये अपने आप में एक कर्म है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा यूनिवर्स एक कांस्टेंट एंडलेस एक्शन में, एक मोशन में है। और ये इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज, चाहे वो अणु हो, चाहे छोटे से छोटा परमाणु हो, अणु हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज हो, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। सारी की सारी जो चीजें इस ब्रह्मांड में वो एक ट्रांजिशन फेज में है। हमारे 6 दर्शन शास्त्रों में भागवत गीता जिससे सबसे ज्यादा उदाहरण लेती है वो है संख्या फिलॉसफी, जिसके रचयिता थे संत कपिला। तो भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि अगर मैं संतों में हूं तो मैं संत कपिला हूं, और अगर मैं फिलॉसफी में अगर बात करी जाए तो मैं संख्या फिलॉसफी हूं। इसका मतलब ये होता है कि परमात्मा का अगर कोई परफेक्ट ज्ञान है तो वो है संख्या फिलॉसफी। या फिर भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो भागवत गीता पढ़ता है या वो संख्या फिलॉसफी पढ़ता है, दोनों को पढ़ने से एक चीज बहुत बारीकी से, बहुत ही विस्तार से समझ आती है, वो है कर्म योग। और 6 जो हमारे दर्शन शास्त्र हैं, जो इंडियन भारतीय साहित्य के अनुसार, वो 6 दर्शन शास्त्र में से भागवत गीता ने कम से कम 9 से 10 अध्याय में जो उदाहरण ले रखे वो हैं संख्या फिलॉसफी से। जिस वेदांत के बारे में हम लोग सुनते रहते हैं कि वेदांत फिलॉसफी जो है, वेदांत फिलॉसफी से भागवत गीता में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 उदाहरण है। लेकिन सबसे ज्यादा उदाहरण जो हैं वो हैं संख्या फिलॉसफी से। मैं ये नहीं कहता हूं कि दूसरे दर्शन शास्त्रों का जो रास्ता है वो इनकम्प्लीट है या वो इफेक्टिव नहीं है, लेकिन संख्या फिलॉसफी के बारे में बार बार भागवत गीता में उदाहरण लेके दिया गया है। चाहे आप अध्याय 1 पढ़िए, चाहे अध्याय 2 पढ़िए, चाहे अध्याय 3 पढ़िए, आपको बार बार संख्या फिलॉसफी से उदाहरण देखने को मिलेगा। अगर संख्या फिलॉसफी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने का आपको मौका मिले या आपकी रुचि जागे तो आप संख्या फिलॉसफी और भागवत गीता में एक चीज बहुत ज्यादा सिमिलर है, वो है कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में कहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संख्या फिलॉसफी पढ़ता है या भागवत पढ़ता है, उसको कर्म के बारे में बहुत ही एक जैसी डायरेक्शन या एक जैसा उसको पढ़ने को मिलेगा। अब अगर कर्मों की बात की जाए तो कर्मों के बारे में बताना बहुत बड़ी अलग सी बात नहीं, क्योंकि आजकल लोग सब जानते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्रियामण है और संचित है, उसके बाद प्रारब्ध है। और लेकिन जो संचित जो कर्म है हमारे, वो एक तरीके से एक एक्यूमुलेटेड अकाउंट की तरह है। और संचित कर्मों से ही आपका जो वर्तमान जीवन है वो एक दिशा में है। और अगर आप संचित कर्मों को थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर आप अपनी चेतना को समझने की कोशिश करें, तो संचित कर्मों से ही आपके पास एक विकल्प निकलता है, वो है आपके आगामी कर्म। आने वाले जो आपके कर्म होंगे वो आप कैसे सुधारेंगे, या फिर आपके जो मौजूदा जो आपके वर्तमान जो कर्म है उनके आधार पे कैसे आप आने वाला भविष्य आप सुधार सकते हैं। तो संचित कर्मों में रहकर और संचित कर्मों के आधार पे आप अपनी वर्तमान स्थिति में रहकर ही अपने आप को समझ सकते हो, और उसके आधार पे, अपने आप को समझने के आधार पे, आप आने वाले आगामी या अपने आने वाले भविष्य को कैसे सुधार सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा विस्तार से आपको संख्या फिलॉसफी और भागवत गीता दोनों बताते हैं। लोग अक्सर एक ट्रैप में फंसे हुए
महसूस होते हैं मेरे को। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि परमात्मा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता और वो जब चाहता है तो वो होके रहता है या उसकी लीला अपरंपार है या फिर वो जो कहता है वो हमेशा होता नहीं है और जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं वैसा कभी नहीं होता, लेकिन जो परमात्मा चाहता है वैसा होता है। तो मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन अगर आप हर चीज़ को परमात्मा के ऊपर छोड़ दोगे, अगर आप अपने आने वाले जीवन को परमात्मा के ऊपर छोड़ दोगे, अपने बच्चों की परवरिश को, समाज जिस दिशा में चल रहा है, उस दिशा में अगर आप समाज को बिना किसी लगाम के छोड़ दोगे, तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव आने वाला है। क्योंकि परमात्मा, ये तो मैं मानता हूँ कि परमात्मा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और परमात्मा की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप सही उद्देश्य, सही मंशा और सही इरादे के साथ अगर आप कुछ करने की कोशिश करोगे और उसके अंदर अपनी आत्मा, अपने अच्छे कर्म डालोगे, तो अगर आप पहाड़ भी हिलाने की कोशिश करोगे, अगर आप समाज में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करोगे, तो मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि परमात्मा आपको आपका साथ ज़रूर देगा और परमात्मा आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा और परमात्मा आपके अंदर वो हिम्मत ज़रूर देगा। लेकिन अगर आप किसी गलत काम को करोगे, अगर आप किसी गलत चीज़ के आदी हो चुके हैं, आपका इरादा गलत है, तो परमात्मा उन चीज़ों में आपको साथ नहीं देगा। अगर आपको ये लगता है कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ और मैं पकड़ा नहीं जा रहा हूँ, तो आप अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो। आप समाज को, आप हमारे सामाजिक ढांचे को थोड़ा-सा या कुछ समय के लिए मिसगाइड कर सकते हो, आप बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा को और परमात्मा को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो इस मामले में ज़रा आप सोचिए और कर्मों का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ परमात्मा के रहते आप स्वीकार कर लें और जो भी करेगा वो तो परमात्मा करेगा। अगर सब कुछ परमात्मा को करना होता, तो शायद हमें परमात्मा ये चेतना नहीं देता। तो अगर आपके पास चेतना है, तो परमात्मा के ऊपर अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़ना आप मतलब ज़िम्मेदारियों को परमात्मा के ऊपर मत छोड़िए और अपनी ज़िम्मेदारियों को खुद अपने हाथ में लेके परमात्मा पर विश्वास रख के अपने कर्मों को सुधारिए। यही मैं कहना चाहूँगा। तो ये कहने से आप अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, ये परमात्मा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। परमात्मा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, लेकिन परमात्मा के साथ आप पहाड़ हिला सकते हो। जय भो